तो देखिए अभी तक जो है परसेंटेज का जो है 5 पार्ट तक वीडियो डल चुकी है और अभी तक आपने पांचों पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उन पांचों पार्ट को देखिए। फिर उसके बाद जो है आज जो है छठा पार्ट है, तो छठा पार्ट की जो है वीडियो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। आरंभिक कीमत ज्ञात करना है तो देखिए इनिशियल लिखते हैं और यहां लिखते हैं फाइनल। अब 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई किसमें? प्राइस में। तो 20% की वैल्यू क्या है? 1/5, यानी कि प्राइस का ये हो गया 5 से 4। तो क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी जस्ट रिवर होगी, रिवर्स होगी इसकी क्वांटिटी, तो ये हो गया 4 से 5। अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, ऑब्वियसली बात है। अब देखिए कितना क्वांटिटी जो है बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है। ऐसे कितने बढ़ रहे हैं? तो ऐसे बढ़ रहे हैं 500 ग्राम, यानी कि कह सकते हैं यहां पे 500 ग्राम की वैल्यू कितनी? 1/2 kg। अब इनिशियल क्वांटिटी की बात करें Q1, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना? 1/2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1/2, तो यहाँ कितना है? 4 यूनिट है, तो यहां से कट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2। और Q2 की बात कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 इंटू कितना? 1/2, यानी कि 2.5 kg। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आरंभिक जो है कीमत कितना है। तो अगर R1 की बात करें तो क्या हो जाएगा? रेट अपॉन क्वांटिटी, यानी कि Q1। अगर अंतिम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रेट अपॉन क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। तो रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेट दिया हुआ है मतलब 36 है ना, और इनिशियल क्वांटिटी कितना है? Q1 कितना है? तो Q1 है आपका 2 है, तो कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 रुपीज पर केजी। 18 रुपीज क्या होगा? पर केजी होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट है। अगर अंतिम पूछता तो क्या करते? यहाँ पे 36 में क्या कर देते? 2.5 से डिवाइड कर देते, जो आंसर आता वो क्या होता? फाइनल होता। तो अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जो है फिर रिकॉल कीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये आज का दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं। तो कह रहा है एसएससी परीक्षा में 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, देखिए मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग है और उसके बाद जीएस है, उसके बाद जो है जीएस है, जिसके अंक हैं मैथ के 180 अंक और इंग्लिश के 150 है और रीजनिंग के 120 है और जीएस के 75 है, 75 है। और एक स्टूडेंट को 65% मैथ में मिला, 67% इंग्लिश में मिला और 70% रीजनिंग में मिला, 70% रीजनिंग में मिला और 67% जो है जीएस में मिला। तो कह रहा है कि ओवरऑल जो है इसका परसेंटेज कितना होगा।
तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन जेएसएम लगा देना है। तो ये देखिए, इसको कट कर लीजिए, 15 के टेबल से कट कर लीजिए। 15 12 180 होता है। ये हो गया आपका 10, ये हो गया 8, और ये हो गया 15 25 75, ये हो गया 5। अब जेएसएम का रूल क्या है? तो जेएसएम में जो है, इसमें से सबसे मिनिमम कौन होता है? मिनिमम क्या है? 65% तो नंबर आएगा ही। अब देखिए, अब 65% से ये कितना एक्स्ट्रा है? ये जो है 2 एक्स्ट्रा है, 2 कर दिए, इसका कितना है? 10 है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस ये कितना एक्स्ट्रा है? ये 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 8। और ये कितना एक्स्ट्रा है? ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब क्या होगा? ये सभी में बटेंगे, तो क्या 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस कितना? 5, तो ये हो जाएगा 65% प्लस ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा कितना? 10। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 10 30 5 35 हो जाएगा, है ना? तो 65% और प्लस ये हो जाएगा आपका 70 बाई कितना? 35। इसको कट कर लेंगे 2 में, तो 65% अब प्लस 2%, यानी कि क्या हो जाएगा? 67% जो है ओवरऑल इसके परसेंटेज आएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को जो है रीड करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है वो कितना है? 150 क्वेश्चन है, और पहले पार्ट में जो है 150 प्रश्न है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो है 75 क्वेश्चन है। और तो दूसरे पार्ट में कितना होगा? दूसरे पार्ट में 75 होगा, ऑब्वियसली बात है। फर्स्ट पार्ट में अगर 75 क्वेश्चन है तो दूसरे पार्ट में कितना होगा? 75 क्वेश्चन होगा। अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 75 प्रश्नों के एक छात्र में जो है छात्र को 64% अंक मिले। इसमें जो है 64% अंक प्राप्त हुए, यानी कि 75 में से 64% अंक जो है प्राप्त हुए। तो कह रहा है कि दूसरे पार्ट में जो है कितने अंक प्राप्त करने होंगे कि ओवरऑल जो है 70% अंक हो। आपने एग्जाम दिया, मान लीजिए फिजिक्स का पेपर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपने जो है 64% आपके नंबर आए। पार्ट 75 का था, पार्ट 1 75 और पार्ट 2 जो है 75 का। तो पार्ट 1 में जो है आपको 64% नंबर आए और आपका टारगेट है 70% का, यानी कि 150 में से आपको 70% नंबर लाने हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या होगा? नंबर आपको ज्यादा लाना होगा। तो नंबर ज्यादा लाना होगा तो इसमें तो जेएसएम से भी लगा सकते हैं और बेसिक से भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद जो है जेएसएम से सॉल्व करेंगे। तो 150 का 70% पहले निकाल लेते हैं, कितना नंबर होगा? ये हो गया 105, यानी कि 150 में जो है 105 नंबर लाने होंगे। तो पहले पार्ट में कितना नंबर इन्होंने ले आया, यानी कि 75 का 64% निकाल लेते हैं, है ना? 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? ये आपको हो गया 16, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 48।
75 में से मतलब जो है इन्होंने कितना नंबर ले आया, 48 नंबर ले आया। और जो है 48 कितना परसेंट है, 64% है। तो 105 टोटल लाने हैं, उसमें से इन्होंने कितना ले आया, 48 ले आया। तो चलिए 105 में से 48 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 57। अब जो है 75 में से कितने 57 नंबर लाने होंगे, है ना। 75 में से कितने नंबर लाने होंगे, 57 नंबर लाने होंगे, तब तो जाके ओवरऑल 70% मार्क्स होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 57 अपॉन 75 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ कट कर लेते हैं, ये 3 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। ये कितने बार में, 90 बार में चला जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 76% जो है दूसरे पार्ट में नंबर लाने पड़ेंगे, ताकि ओवरऑल जो नंबर हो जाएंगे वो क्या होंगे, 70% नंबर होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है राइट आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को जो है जेएसएम से देखते हैं, जेएसएम से कैसे सॉल्व हो। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को जो है जेएसएम से कैसे सॉल्व करते हैं। 150 क्वेश्चन है, पार्ट 1 में 75 और पार्ट 2 में कितना, पार्ट 2 में कितना 75 और ओवरऑल कितना चाहिए, पहले पार्ट में कितना 64% और ओवरऑल कितना चाहिए 70%। तो देखिए इसको कट कर लीजिए, ये हो गया 1:1। अब देखिए यहां पे जो है कितना, यहां पे जो है ये कम है, कितना कम है, 6 कम है। देखिए 70% तो इसको लाना ही है, 70% क्या है, मिनिमम का कॉन्सेप्ट होता है, 70% तो लाना ही है। पहले पार्ट में जितना कम हुआ उतना ही दूसरे पार्ट में क्या लाना पड़ेगा, ज्यादा लाना पड़ेगा। क्लियर है। अगर रेशियो सेम है, ये रेशियो सेम का यहां पे जो है रेशियो आया है 1:1, अगर रेशियो डिफरेंट आएगा तो उसके लिए जेएसएम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो हमने जो है 2 टाइप के जो है जेएसएम पढ़ चुके हैं, अब जो है ये लगभग तीसरा टाइप है जेएसएम का, और एक टाइप और होगा जेएसएम का। तो टोटल जो है जेएसएम निकालने के 4 टाइप है। तो यहां पे देखते हैं अगर रेशियो सेम है, तो रेशियो अगर सेम है तो ये देखिए ये कितना कम है, 70% तो मिनिमम आना ही चाहिए, लेकिन जितना कम है अगले में क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो कितना कम है, यहाँ पे 6 कम है, 6% कम है, तो 6% अगले वाले में क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। और इसका रेशियो कितना है, 1 है। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर जब रेशियो सेम हो, रेशियो डिफरेंट होगा तो फिर जो है जेएसएम के दूसरे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 76%। देखिए कितना आसान है चीजें, हमने बेसिक से किया था, तो बेसिक से करने के बाद जो है काफी टाइम लगा था, अलग अलग हमने जो है डिवाइड करके परसेंटेज निकाला, टोटल का परसेंटेज निकाला, फिर जो है पार्ट 1 का परसेंटेज निकाला, जितना कम था फिर टोटल में से माइनस किए, जो बच गया फिर उसका परसेंटेज निकाला। तो काफी लंबा कैलकुलेशन है बेसिक से, लेकिन हाँ बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाइए, फिर उसके बाद जो है जेएसएम लगाइए। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीके आना चाहिए, डिपेंड करता है पेपर में जो है क्वेश्चन के डेटा पे। डेटा अगर आसान होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, डेटा अगर डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले भी जो था 76% आया था, ऑप्शन नंबर सी, और अभी भी क्या है
76% आया है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच। कल जो है इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जेएसएम, जब जेएसएम का बताएंगे, जब डिफरेंट होगा रेशियो, अगर डिफरेंट होगा तो फिर कैसे जेएसएम लगाएंगे। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लाइक नहीं करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।